हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक। अभी हमने पढ़ा पोलराइजेशन बाय लाइट क्या होता है, एक वीडियो जो मैंने आपको भेजा है। अभी जो हम नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक रहेगा, इस सब टॉपिक 6.52 ब्रेविस्टर्स लॉ। ब्रेविस्टर ब्रेविस्टर जो ब्रेविस्टर्स लॉ है ये क्या स्टेट करता है। अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर्स लॉ, व्हेन unpolarized light is incident at an polarized angle on an interface separating air from a medium of refractive index mu। तो ये आप देखते हो, ये आयर फेस है, रियर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पर जब अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन at polarized angle theta p on an interface, this is xy is the interface. So according to this law, when unpolarized light is incident at polarizing angle theta p on an interface separating air from the medium of refractive index mu, then the reflected light is fully polarized. Perpendicular to the plane of the incidence. So यहाँ पर देखो, then the reflected light is fully polarized perpendicular to the plane of the incidence, provided mu is equal to tan of theta p. So when unpolarized falls on the surface at a polarizing angle theta p, then reflected light is fully polarized, and in that case जो mu है, mu is equal to tan of theta p. इसके लिए प्रूफ में देखो, डायग्राम मैंने आपको, ये डायग्राम हम समझेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेट एक्स वाई बी द सरफेस दैट सेपरेट्स रियर मीडियम फ्रॉम द डेंसर मीडियम। दिस इज रियर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव से म्यू है, जो हमने अभी जब हमने रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन पे रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है, ये बिल्कुल वही है। तो फ्रॉम द फिगर आप देखते हो, दिस इज एंगल बी ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ सी, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा पी। एंगल बी ओ वाई लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा पी, प्लस सिमिलरली एंगल वाई ओ सी ये बनेगा, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा आर, 90 माइनस थीटा आर इसको 90 डिग्री। बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा पी इज इक्वल टू 90 माइनस 90 इधर ले लेंगे, 90 माइनस थीटा आर इधर ले लेंगे, बनेगा माइनस, तो ओपन करेंगे 90 माइनस थीटा पी इसको 90 माइनस 90 प्लस थीटा आर। 90 माइनस थीटा पी इसको थीटा आर, ये इसको फर्स्ट रखेंगे। तो सिनेलस लॉ हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होते हैं, थीटा पी बाई साइन ऑफ थीटा पी बाई साइन ऑफ थीटा आर, और म्यू इसको साइन थीटा बाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी। ये बनेगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा पी। वो म्यू बनेगा दिस, ये बनेगा म्यू बराबर है साइन थीटा पी डिवाइडेड बाय cos थीटा पी, और वो म्यू बनेगा tan ऑफ थीटा पी। दिस इज द ब्रेविस्टर्स लॉ। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सब टॉपिक, दैट इज पोलराइड क्या होता है। पोलराइड के बारे में, पोलराइड्स के बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा, उसमें हमने पोलराइड्स की जरूरत पड़ती है। वी विल टेक दिस सब टॉपिक पोलराइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूजेस ऑफ पोलराइड्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि पोलराइड्स हम डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी यूजेस हैं इसके। दिस इज सब टॉपिक 5.3, दिस इज़ द लास्ट सब टॉपिक ऑफ योर नोट्स। इससे हमारा आज का लाइट का जो चैप्टर है ख़त्म होता है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे साथ साथ। पोलराइड क्या होता है। पोलराइड is a material which polarizes light. Polaroid is a material which polarizes light. जैसे हम टर्मलिन क्रिस्टल यूज़ करते हैं, जो मैंने आप इसके बारे में पहले भी बोला आपको। टर्मलिन क्रिस्टल इज ए नेचुरल पोलराइजिंग मटेरियल। पोलराइड्स आर नाउ आर्टिफिशियल मेड। जो क्विनीन आइडियोसल्फेट इज एन आर्टिफिशियल पोलराइड। तो यहाँ पर हम टर्मलिन क्रिस्टल आपको की डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। दिस इज द टर्मलिन क्रिस्टल, और ये पोलराइड्स, these are polarides. So this is the tourmaline crystal.
So polarized is a device used to produce the plane polarized light. So polarized एक डिवाइस है जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. तो पोलराइड यहाँ पर देखेंगे आप, पोलराइड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर देखोगे आप, ये पोलराइड है. इट कंटेन्स, फिगर में देखो आप, पोलराइड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में. व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल ऑन द पोलराइड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E or light vector oscillating in the direction of the alignment. This is the direction of the alignment. Oscillating in the direction of the alignment of the molecules of the polaroid is absorbed. However, the electric field vector oscillating in the direction perpendicular to the direction of the alignment of the molecules of the polaroid passes through the polaroid. जो electric field vector oscillating in the direction perpendicular to the direction of the alignment of the molecules, वो जो इन मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलराइड पास थ्रू द पोलराइड. दस द ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है यहाँ से, हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलराइड. सो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, वो जो यहाँ से लाइट निकलती है, हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलराइड. द ट्रांसमिटेड लाइट इज नोन एज लीनियर और प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये जो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट और बोलते हैं लीनियर पोलराइज्ड लाइट. द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, this is the direction perpendicular to the direction of the alignment of the molecules of the polaroid is known as pass axis. वो इसको बोलते हैं pass axis or the polarizing direction of the polaroid. When polarides are parallel to each other, यहाँ पर देखो आप, when polarides are parallel to each other, ये देखो, ये polarides हैं, इनकी जो direction of alignment है same है, they are parallel to each other. When two polarides are parallel to each other, that is their polarizing direction or parallel to each other, then the light transmitted by first polaroid is also transmitted by the second polaroid. वो जो light जो transmit first polaroid करेगा, वो second polaroid भी वो light transfer करेगा, by the is also transmitted by the second polaroid as shown in the figure. When the two polarides are crossed, अब ये फिगर यहाँ पर बी में देखो, यहाँ पर crossed है. ये देखो यहाँ पर अलाइनमेंट जो है, यहाँ एक डायरेक्शन है अलाइनमेंट का, और यहाँ देखो यहाँ इस तरह डायरेक्शन में अलाइनमेंट का. सो व्हेन गो, दैट मीन्स यहाँ पर क्रॉस्ड है. सो व्हेन द टू पोलराइड्स आर क्रॉस्ड, दैट इज देयर पोलराइजिंग डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो पोलराइजिंग, उनका जो पोलराइजिंग डायरेक्शंस हैं, वो इनका जो पोलराइजिंग डायरेक्शंस जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. इसका डायरेक्शन इस तरह है, इसका डायरेक्शन इस तरह है. देन द लाइट ट्रांसमिट बाय द फर्स्ट पोलराइड इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द सेकंड पोलराइड. और यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, ये दोनों पैरेलल एक ही डायरेक्शन में थे. इनके जो पोलराइजिंग डायरेक्शंस थे वो सेम डायरेक्शन था. और लाइट फर्स्ट पोलराइड पास करती है, वो लाइट सेकंड पोलराइड भी पास करता है. लेकिन जब पोलराइजिंग डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा टू ईच अदर, देन द लाइट ट्रांसमिट बाय द फर्स्ट पोलराइड इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द सेकंड पोलराइड एज शोन इन दिस फिगर. तो यहाँ से आपको पता है कि जब हम दो पोलराइड्स को परपेंडिकुलर में रखेंगे, उनके जो अलाइनमेंट होगा, पोलराइजिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा ईच अदर, देन जो सेकंड पोलराइड है वो फर्स्ट पोलराइड का जो लाइट जो है वो पास नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा. और यहाँ पर जो पैरेलल डायरेक्शन है, व्हेन टू पोलराइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वो देयर जो पोलराइजिंग डायरेक्शंस आर म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर, देन द लाइट ट्रांसमिट बाय द फर्स्ट पोलराइड इज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय द सेकंड पोलराइड. सो ये हमने पोलराइड्स के बारे में पढ़ा. तो पोलराइड इज ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसके यूज भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट.